हेलो दोस्तों, स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे गुलाम वंश। इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? तो देखिए, इस वंश में सभी शासक गुलाम ही के तौर पे चले आए हैं। तो देखिए, गुलाम वंश को और किन किन नामों से जाना जाता है, पहले इसको देख लेते हैं। इलबरी, गुलाम वंश को इलबरी, ममलुक और दास वंश। गुलाम वंश को इलबरी, ममलुक और दास वंश से जानते हैं। तो इलबरी क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश का नाम आप लोगों ने सुना होगा और इलबरी इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, ठीक है। और ममलुक हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह नाम का एक इतिहासकार था जिसने गुलाम वंश को ममलुक कहा। और दास वंश, देखिए, दास का अर्थ होता है गुलाम, इसलिए इसको गुलाम वंश और दास वंश कहा जाता है। अब देख लेते हैं और देखिए, गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि मोहम्मद गोरी ने दूसरे देशों से 5 गुलामों को खरीद कर लाया था, ठीक है। 5 लोगों को खरीद कर लाया था, इसलिए वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। उसमें एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर में, ठीक है। देखिए, अब पूरे गुलाम वंश के शासकों को हम एक ट्रिक के रूप में देखते हैं, क्योंकि गुलाम वंश में 11-12 शासक हैं जिनको याद करना मुश्किल है। तो एक ट्रिक के रूप में उसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, वो ट्रिक है का ई हर्ब अंग मूस। तो इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो गुलाम वंश के पूरे शासकों के नाम उसमें आ जाएगा। और देखेंगे कि उस गुलाम वंश के शासक कब से कब तक रहे और उनका रिलेशन कैसा रहा, ठीक है। देखिए, के ए ई आई फर ब अंग मुंह स।
अब देखिए, सबसे पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो पहले ही बतलाए हैं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ए से आराम शाह, आराम शाह कब से कब तक रहा? तो 1210 से 1211 ईस्वी तक। आराम शाह कौन था? तो कुतुबुद्दीन का पुत्र था। अब देखिए, आई से इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कब से कब तक रहा? तो 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। यह 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। अब देखिए, यब से फिरोज शाह, फिरोज शाह, यह फिरोज शाह तुगलक वंश का नहीं है, यह फिरोज शाह केवल है, फिरोज शाह तुगलक नहीं है। तो देखिए, फिरोज शाह 1236 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। यानी 1236 ईस्वी में इन्होंने गद्दी धारण की और 1236 ईस्वी में यानी कुछ ही महीनों तक रहा और इसको उतार दिया गया। ठीक है। और यह कौन था? फिरोज शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। अब देखिए, आर से रजिया। रजिया, रजिया कब से कब तक रही? तो 1236 से 1240 ईस्वी तक। और रजिया कौन थे? तो देखिए, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री, ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री। सॉरी, यहां पे देखिए, ये जो है इल्तुतमिश का पुत्र है फिरोज शाह। अब देखिए, बी से बहराम शाह, बहराम शाह। यह बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। तो बहराम शाह कौन था? तो इल्तुतमिश का पुत्र। इल्तुतमिश का पुत्र था। ये से क्या होगा? ये से क्या होगा बताइए? ये से अलाउद्दीन। क्या होगा? अलाउद्दीन।
अलाउद्दीन, मसूद शाह, यह अलाउद्दीन मसूद शाह है। और यह कब से कब तक रहा? 1242 से 1246 ईस्वी तक। यह अलाउद्दीन नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी वंश का नहीं है। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन कौन था? तो बहराम शाह का पुत्र था। अब देखिए यम से नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन यह कब से कब तक रहा? तो 1246 से 1265 ईस्वी तक। यह नासिरुद्दीन कौन था? तो इल्तुतमिश का पुत्र था। यह तीसरा पुत्र था इल्तुतमिश का। अब देखिए जी से गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन यह कब से कब तक रहा? 1265 से 1287 ईस्वी तक। यह गयासुद्दीन बलबन यह भी गुलाम था इल्तुतमिश का। देखिए यहां में बताए कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम गयासुद्दीन बलबन। अब देखिए यम यू यानी मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन कैकवाद, मोइनुद्दीन कैकवाद यह कब से कब तक रहा? तो 1287 से 1290 ईस्वी तक। और यस यच यानी शमसुद्दीन, शमसुद्दीन कैयूमर्स, शमसुद्दीन कैयूमर्स यह कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1290 ईस्वी तक। यानी यह 1290 से 1290 लिखने का मतलब यह है कि 1290 ईस्वी में ही कुछ महीनों तक यह रहा। ठीक है, तो हम देख लिए कि गुलाम वंश का नाम क्यों पड़ा और शार्ट ट्रिक में देख लिए सभी गुलाम वंशों के शासकों के नाम। तो देखिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन कैयूमर्स तक विस्तार से। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें।